नमस्ते। सोच के देखिए, आप एक टेक्निकल इंटरव्यू में बैठे हैं और आपसे इंटरव्यूअर पूछता है, आप अपने डेटा में हाईली कोरिलेटेड फीचर्स को कैसे हैंडल करते हैं? ये क्लासिक सवाल है ना? तो चलिए, आज हम इसका एक बिल्कुल परफेक्ट स्टेप बाय स्टेप जवाब तैयार करते हैं। देखिए, ये सवाल मशीन लर्निंग इंटरव्यूज में बार बार पूछा जाता है और सच कहूं तो इसका जवाब सीधे सीधे आपकी मॉडलिंग की समझ, आपके एक्सपीरियंस को बिल्कुल साफ दिखा देता है। तो एक सॉलिड जवाब देने के लिए हमारे पास एक प्लान है। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये बड़ा इंटरव्यू क्वेश्चन आखिर है क्या। फिर हम देखेंगे कि इस ओवरलैप को यानी कोरिलेशन को ढूंढते कैसे हैं। इसके बाद आएगा ऑप्शन 1 फीचर सिलेक्शन, फिर ऑप्शन 2 मॉडल रेगुलराइजेशन और फिर द ह्यूमन एलिमेंट, वो चीज़ जो आपके जवाब को दूसरों से अलग बनाएगी। और आखिर में हम सब कुछ जोड़कर एक परफेक्ट आंसर तैयार करेंगे। रेडी हैं? तो शुरू करते हैं। ये सवाल इतना जरूरी क्यों है आखिर? देखिए, ये सिर्फ आपके टेक्निकल स्किल्स का टेस्ट नहीं है, ये इस बात का टेस्ट है कि आप मॉडल बनाने के बारे में कितना सोचते हैं, मतलब आपका अप्रोच कितना मैच्योर है। ये दिखाता है कि आप डेटा की बारीकियों को, उसकी न्यूआंसेस को कितना गहराई से समझते हैं। ओके, तो इस प्रॉब्लम का जो टेक्निकल नाम है वो है मल्टी कोलोनियरिटी। चलिए, इसको आसान शब्दों में तोड़ते हैं। मल्टी कोलोनियरिटी का मतलब बस इतना है कि आपके डेटा में दो या दो से ज्यादा फीचर्स एक दूसरे से इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं कि आप एक से दूसरे को आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और जब ऐसा होता है ना, तो आपका मॉडल कंफ्यूज हो जाता है और उसके रिजल्ट्स पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। राइट। तो इसको ठीक करने से पहले हमें ये पता तो करना पड़ेगा ना कि प्रॉब्लम है कहाँ। मतलब हमारा सबसे पहला कदम हमेशा प्रॉब्लम को पहचानना ही होता है। हमें ये ढूंढना है कि आखिर कौन कौन से फीचर्स आपस में जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास ये डेटा है। यहाँ 2 कॉलम्स हैं, एवरेज सेशन टाइम और पेजेस पर सेशन। अब आप खुद सोचिए, आमतौर पर अगर कोई यूजर वेबसाइट पर ज्यादा टाइम बिता रहा है तो वो ज्यादा पेजेस भी तो देखेगा, है ना? इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों फीचर्स एक साथ बढ़ते हैं, यानी ये कोरिलेटेड हैं। अब ये तो सिर्फ 2 फीचर्स थे। जब आपके पास 50 या 100 फीचर्स हों तब क्या करेंगे? तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट टूल है वो है एक कोरिलेशन मैट्रिक्स। इसे हम अक्सर एक हीट मैप की तरह देखते हैं। ये बिल्कुल कमाल की चीज़ है। एक ही झटके में आपको दिख जाता है कि कौन कौन से फीचर्स आपस में स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं। ओके, तो हमने प्रॉब्लम ढूंढ ली। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेन रास्ते हैं। पहला रास्ता, हम अपने डेटा के साथ ही कुछ करें, फीचर्स को ही बदल दें। दूसरा रास्ता, हम अपने मॉडल को ही ऐसा चुनें जो इस प्रॉब्लम से डरता ना हो। चलिए, इन दोनों ही रास्तों पर चलकर देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन 1 की, फीचर्स सिलेक्शन। इसमें हमारा प्लान सिंपल है। हम सीधे अपने डेटा को ही ठीक करेंगे ताकि मल्टी कॉलिनियरिटी की प्रॉब्लम ही जड़ से खत्म हो जाए। इसका सबसे आसान तरीका, आप हाईली कोरिलेटेड फीचर्स का पेयर ढूंढिए और उनमें से एक को बस हटा दीजिए। सिंपल। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, किसे रखें और किसे हटाएं? इसका जवाब आपकी डोमेन नॉलेज में है। आप उस फीचर को रखेंगे जो बिजनेस के लिए ज्यादा जरूरी है या जिसका प्रिडिक्टिव पावर शुरू के टेस्ट्स में बेहतर निकल कर आया हो। अब एक थोड़ी एडवांस टेक्निक भी है जिसे कहते हैं डिमेंशनैलिटी रिडक्शन। इसका एक पॉपुलर एग्जांपल है PCA यानी प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। अब ये क्या करता है? ये बहुत स्मार्ट है। ये 2 कोरिलेटेड फीचर्स को देखता है, उनकी सारी कॉमन इन्फॉर्मेशन को निचोड़कर एक नया सुपर फीचर बना देता है। इससे फायदा क्या हुआ? इन्फॉर्मेशन भी बच गई और कोरिलेशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। विन विन। ठीक है, तो ये था डेटा को ठीक करने का तरीका। लेकिन अगर आप फीचर्स को हाथ ही नहीं लगाना चाहते, तब हम आते हैं अपने दूसरे ऑप्शन पर, मॉडल रेगुलराइजेशन। यहाँ हम एक ऐसा एल्गोरिदम चुनते हैं जो इतना स्मार्ट हो कि वो इस प्रॉब्लम को खुद ही हैंडल कर ले। इसमें 2 बहुत ही फेमस टेक्निक्स हैं, लैसो, जिसे L1 रेगुलाइजेशन भी कहते हैं, और रिज यानी L2 रेगुलाइजेशन। इनमें फर्क समझिए। लैसो क्या करता है? ये कम इंपॉर्टेंट फीचर्स के पावर को बिल्कुल जीरो कर देता है। मतलब एक तरह से ये ऑटोमेटिक फीचर सिलेक्शन कर रहा है। दूसरी तरफ रिज थोड़ा अलग है। ये कोरिलेटेड फीचर्स को हटाता नहीं, बस उनकी इंपॉर्टेंस, उनके असर को कम कर देता है। लेकिन रुकिए, सिर्फ टेक्निक्स के नाम बता देना काफी नहीं है। एक अच्छे और एक ग्रेट आंसर में यही फर्क होता है। ग्रेट आंसर में आपकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग दिखती है और इसी को मैं कहता हूं द ह्यूमन एलिमेंट। यही वो चीज है जो एक सीनियर लेवल कैंडिडेट को अलग करती है।
तो अपने जवाब में ये 3 चीजें जरूर डालिए। नंबर 1, डोमेन नॉलेज। हमेशा उस फीचर को प्रायोरिटी दीजिए जिसके बारे में आप जानते हैं कि वो बिजनेस के लिए जरूरी है। नंबर 2, एक्सपेरिमेंटेशन। अंधे होकर कुछ मत हटाइए, अलग अलग कॉम्बिनेशंस को टेस्ट कीजिए, वैलिडेट कीजिए कि क्या काम कर रहा है। और नंबर 3, सबसे जरूरी, बायस के लिए चेक करें। ये पक्का करें कि किसी फीचर को हटाने से आपका मॉडल अनफेयर या बायस तो नहीं हो रहा। चलिए, अब वक्त आ गया है। अब तक हमने जो भी डिस्कस किया है उस सब को एक साथ जोड़ते हैं और आपका परफेक्ट इंटरव्यू आंसर तैयार करते हैं। तो आपका जवाब इस फ्रेमवर्क पर बेस्ड होना चाहिए। स्टेप 1, प्रॉब्लम को एक्नॉलेज कीजिए, बताइए कि हाँ, मल्टीकोलिनियरिटी एक रियल इशू है। स्टेप 2, बताइए कि आप इसे ढूंढेंगे कैसे, जैसे कोरिलेशन मैट्रिक्स से। स्टेप 3, अपने 2 ऑप्शंस टेबल पर रखिए। पहला है फीचर सिलेक्शन, जिसमें आप फीचर रिमूव कर सकते हैं या पीसीए से कंबाइन कर सकते हैं। दूसरा है मॉडल रेगुलाइजेशन, यानी लासो या रिज। और स्टेप 4, फाइनल टच, डोमेन नॉलेज, एक्सपेरिमेंटेशन और बायस चेक करने की इंपॉर्टेंस पर जरूर जोर दीजिए। जब आप इस तरह से जवाब देंगे ना, तो आप सिर्फ अपनी टेक्निकल नॉलेज नहीं दिखा रहे, आप एक थॉटफुल, एक रोबस्ट और एक रिस्पॉन्सिबल अप्रोच दिखा रहे हैं। और इंटरव्यू को यही देखना है। ये साबित करता है कि आप सिर्फ कोड नहीं लिखते, आप मजबूत और भरोसेमंद मॉडल्स बनाना जानते हैं। तो इस फ्रेमवर्क के साथ आई थिंक आप अपने अगले इंटरव्यू के लिए बिल्कुल तैयार है।